मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन, एक नया टॉपिक, एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस कलाम को जब भी हम पढ़ते हैं, इस कलाम को जब भी हम सुनते हैं, इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मेरे अजीजों, यह भी लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस नबूवत की किताब में जो कुछ लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इस वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को, अजीज़ो कारब को ज़रूर सेंड करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। आज का हमारा जो मौजू, आज का हमारा टॉपिक जो है, कलीसिया किसी खूबसूरत इमारत का नाम नहीं है। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में अगर आप दीन मसीहत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया क्या है, मसीहत में कलीसिया का मुकाम क्या है, मसीहत में कलीसिया किसे कहते हैं। बहुत जरूरी है इसको समझना। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, और उस कलीसिया से भी सलाम कहो, उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उन घरों में है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, कलीसिया का मतलब बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग या इमारत नहीं है, मगर इसका मतलब नंबर एक ग्रोह, नंबर 2 इसका मतलब है एक जमात, इसका मतलब है बुलाए हुए लोग, इसका मतलब है अलग या चुने हुए लोग जो खुदा के खौफ में रहकर खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और दूसरे लोगों से अलग नजर आते हैं। इन लोगों की जमायत जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसकी प्रस्तुत करने वाले हों, यीशु मसीह के वसीला से निजात याफ्ता हों, उनको कलीसिया कहा जाता है। फिर उनको आप कलीसिया कह सकते हैं जो आम लोगों से आपको मुख्तलिफ नजर आए और ईमानदारी की जिंदगी बसर करने वाले हों। सो मेरे अजीजों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत चर्च बिल्डिंग है तो उसको बहुत बड़ी कलीसिया तस्वर किया जाता है, मगर उसको कलीसिया नहीं कहते, बल्कि जो लोग मसीह के बदन का हिस्सा हों और जिनका सर मसीह यीशु हो, उसको कलीसिया कहा जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह यीशु का बदन है। मसीह यीशु के बदन का आगाज यानी कलीसिया का आगाज ईद पेंतीकोस के दिन से हुआ। और मेरे अजीजों, जब तक मसीह यीशु की दूसरी आमद ना होले तब तक मसीह यीशु का बदन कलीसिया की शक्ल में तरक्की करता जाएगा। और ये उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल कलीसिया है जिनका शख्सी रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है
हर वो फर्द बशर जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार देता है और वो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन जाता है, वो यीशु मसीह की कलीसिया बन जाता है। सो मेरे अजीजों, फिर उस कलीसिया का सरबरा मसीह यीशु खुद होता है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत मुबारका में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दर अज़ाबी हो। सो मेरे अजीजों, हम सब मसीह यीशु के बदन का हिस्सा हैं, हम उसके बदन के उज़ा हैं और जरूरत है कि हम सब मिलकर खुदावंद के जलाल की गुआई का सबब बने, ताकि और लोग जो हैं इस बदन के उज़ा बन सकें और खुदावंद का बदन जो है वो तरक्की पाए, खुदा की कलीसिया जो है वो तरक्की पाए। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कलीसिया किसी खूबसूरत इमारत का नाम नहीं है। कलीसिया उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो ईमानदार और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, जो कलाम की हदूद में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, जो दूसरे लोगों से अलग नजर आते हैं, वो खुदा की कलीसिया कहलाते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप मसीह यीशु के बदन का हिस्सा नहीं है तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज आपको दावत देना चाहता हूं, आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और नई जिंदगी का आगाज करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं।